हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सभी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिगार्डिंग जितनी भी कन्फ्यूज़न है आप लोगों की, सारी कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आप लोगों के मैक्सिमम बहुत सारे कमेंट हमको मिले हैं, तो हमें लगा कि इस पर एक वीडियो लानी चाहिए और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ऑडियंस को अच्छे से क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फेलोशिप एंड फीस से रिगार्डिंग भी अपडेट जो भी है हमारे पास जानकारी, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। एंड आपको सिलेबस से ज़रूरी जानकारी, एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, उसकी भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सही चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ और प्रूफ के साथ। तो आप सभी जानते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है पीएचडी सत्र 21-22 का। तो लास्ट डेट 16 अगस्त है और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ये सत्र 21-22 का अगर है तो क्या इसमें जो 22-23 में पीजी क्वालिफाई किए हैं वो भर सकते हैं फॉर्म? आप लोग बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं। और क्या अपीयरिंग वाले कैंडिडेट जिनका भी पीजी का रिजल्ट आया नहीं है वो भी भर सकते हैं? तो इसको हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि ये सत्र 21-22 का एडमिशन है। इसका मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि इसमें 21-22 तक जो क्वालिफाई किए हैं पीजी वही भर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो वहाँ पर सिर्फ इतना लिखा गया है कि 55% आपका होना चाहिए पीजी में, वो भी कहाँ से? किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो सबसे बड़ी पहले कन्फ्यूजन यही है कि सत्र 21-22 का ये एडमिशन फॉर्म है और बहुत सारे लोग अब ये पूछने लगे हैं कि ये 22-23 का कब होगा एंड अभी इतना लेट इसका फॉर्म आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ने ये घोषणा किया है इस बार कि कोरोना महामारी के चलते हुए जो लेट हुआ है एडमिशन सेशन में, अब इस साल 2 बार पीएचडी का एंट्रेंस होगा। जैसे ही इस एडमिशन्स को कंप्लीट किया जाता है 21-22 का, उसके जस्ट आफ्टर सेकेंड जो 22-23 सत्र का एडमिशन है उसका एप्लीकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि किसको एग्ज़ाम से छूट मिलेगी। तो एग्ज़ाम से किसको छूट मिलेगी दोस्तों? यहाँ पर ऑर्डिनेंस में लिखा गया है कि सभी कैंडिडेट जो भी हैं जो अप्लाई करेंगे उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू देना अनिवार्य होगा, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो चाहे जो जेआरएफ क्वालिफाई हो। ठीक है, सभी को एग्ज़ाम देना होगा और जो इंटरव्यू होगा, मतलब इसमें 70% वेटेज जो है वो एंट्रेंस टेस्ट का है और 30% इंटरव्यू का है। तो जो जेआरएफ कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू में उनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, जब आप अपना वाइवा देंगे या प्रेजेंटेशन देंगे जो भी रहेगा, उसमें आपके जो आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पर आपको इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, जो नेट रहेंगे उनको भी लाभ मिलेगा, जो जेआरएफ रहेंगे उनको भी लाभ मिलेगा। तो सभी कैंडिडेट को लाभ मिलेगा, लेकिन इंटरव्यू एंट्रेंस टेस्ट दोनों सभी लोगों को देना होगा और सभी को अप्लाई भी करना होगा जो इच्छुक हैं एडमिशन के लिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, एग्ज़ाम पैटर्न कहाँ होगा, क्या होगा एग्ज़ाम पैटर्न? तो एग्ज़ाम पैटर्न को हम आपको दिखा देते हैं। एग्ज़ाम कहाँ और कब होगा ये चीज़ें। तो एग्ज़ाम कहाँ होगा इसका आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे कि एग्ज़ाम दिल्ली में होगा कि और स्टेट में होगा। तो हम आपको बता दें ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर सिर्फ जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसके लखनऊ शहर में ही इसका सेंटर होना संभव है और कहीं सेंटर नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी आप लखनऊ या उसके संबंधित कॉलेजों में सेंटर रहेगा, आप यहीं से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में होना संभव है, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अब एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा तो हम आपको सिलेबस भी दिखाएंगे, 2 मिनट का वेट कीजिएगा। फेलोशिप की बात आती है, फेलोशिप किसको मिलेगी? तो फेलोशिप यहाँ पे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है कि नॉन नेट फेलोशिप यूजीसी की सबको मिले। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप नहीं मिलेगी क्योंकि यूजीसी का रूल होता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसमें भी सिर्फ कैंपस वालों को ही जो नॉन नेट फेलोशिप होती है वो मिलती है। और इसका प्राइस होता है, जैसे आर्ट वाले हैं आप तो लगभग आपका रहेगा 6 से लेके 8,000 तक। ठीक है, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या मैनेजमेंट से हैं तो आपका ये 9 से 11,000 तक हो जाता है। ठीक है, ये पर मंथ आपको मिलता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिर्फ कैंपस के स्टूडेंट को और कॉलेज के स्टूडेंट को वहाँ भी नहीं मिलता। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में नॉन नेट फेलोशिप का कोई चांस नहीं है। अगर आपके पास जेआरएफ की अपनी फेलोशिप है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यूजीसी अप्रूव्ड, वहाँ पर आपको ये जेआरएफ की फेलोशिप मिलती है क्योंकि ये आपकी फेलोशिप जो आपका नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है किसी अलग अथॉरिटी के थ्रू होती है, तो वो आपको मिलनी तय है। आपके ये भी क्वेश्चन थे कि फ़ी क्या होगी यहाँ पर जो पीएचडी का एडमिशन हम लेंगे। जब यहाँ पर आप लोगों ने देखा
कि 2,000 रुपये तो एंट्रेंस की फ़ीस है, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, तो कितनी फ़ीस होगी। बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो फीस आपको बता दें कि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप 25,000 से कम फीस मान के मत चलिएगा। ये 20,000 तक, 18 से 25,000 के बीच में फीस रहेगी पर सेमेस्टर, इससे कम फीस नहीं रहेगी, ठीक है। और बाकी जो अदर फीस होती हैं आप सभी जानते हैं। आप जैसे कि कोर्स वर्क की फ़ीस अलग होती है, आप जब लास्ट में थीसिस सबमिशन करेंगे उसकी फ़ीस अलग होती है, एंड बीच में जो आपके कुछ अलग वर्क होता है उसकी फ़ीस अलग होती है। तो बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, फीस यहाँ पर आपकी पर सेमेस्टर लगभग आप जान लीजिए कि हर सेमेस्टर में खर्च नहीं होता है, कोर्स वर्क का पहले लगता है, थीसिस सबमिशन का बाद में। बाकी पर सेमेस्टर जो एवरेज रहेगा वो आपका लगभग 18-19, इससे कम बिल्कुल आप मत मान के चलिएगा, हम कम से कम बता रहे हैं, ठीक है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मोड का अलग अलग होता है। पार्ट टाइम वाले में तो आपको सिर्फ राइट अप सबमिट करना होता है 1,000 वर्ड का, ठीक है, और वो आपके संबंधित विषय का ही होता है जिसमें आप पीएचडी करना चाहेंगे। तो इसमें यहाँ पर पार्ट टाइम में 46 सीटें थी, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, तो हम फुल टाइम की बात करेंगे। यहाँ पर फुल टाइम में जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो इस तरह है कि आपको जो है यहाँ पर 50% जो है वो रिसर्च मेथोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, एंड 50% आपके जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो पीजी का सिलेबस होता है वही सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो रिसर्च मेथोलॉजी का सिलेबस होगा वो हम आपको अभी दिखा देते हैं। ये 50% डिवाइड होता है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट आरईटी क्वालिफाई करेंगे उनको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स आरईटी में लाना होगा, तभी वो इंटरव्यू के लिए आगे बुलाए जाएंगे। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो 45% लाना होगा, ठीक है। अब आपको प्रूफ दिखाने के लिए हम आपको ये 19-20 सत्र का एंट्रेंस टेस्ट का गाइडलाइन है फैकल्टी ऑफ आर्ट का, इसको दिखाते हैं। ये पीएचडी एडमिशन का ही है। यहाँ पर पेपर 1 रिसर्च मेथोलॉजी का पूरा सिलेबस ये दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर जो पेपर 2 है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और यहाँ पर सीधा कहा गया है कि इसको आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीजी प्रोग्राम के जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग समझें और उसको आप डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर जनरल गाइडलाइन एग्जाम के लिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग वगैरह ये सब। तो यहाँ पर बोथ पेपर 1 and 2 विल कंटेन 35 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। द टेस्ट देयरफॉर विल बी ऑफ 70 मार्क्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 35 क्वेश्चन आपका पेपर 1 से रहेगा एंड 35 क्वेश्चन आपका पेपर 2 से रहेगा, और सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर टोटल 70 नंबर का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा एंड किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्शन टू अपीयर इन द टेक्स्ट फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट इफ दे आर एलिजिबल इन बोथ ऑफ देम। 2 सब्जेक्ट का आप टेक्स्ट अपीयर कर सकते हैं, एंड द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड इन 1 सिटिंग, मतलब एक मीटिंग में होगा। टोटल 90 मिनट फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन 1 सब्जेक्ट एंड 135 मिनट उनको मिलेगा जो कैंडिडेट 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 बाय कैंडिडेट हु अपीयर इन 2 सब्जेक्ट्स within the same faculty will be added to the marks obtained in the subject specific paper, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कैंडिडेट ऑब्टेन 33 मार्क्स इन पेपर 1, 27 इन फर्स्ट सब्जेक्ट ए एंड 25 इन सेकेंड सब्जेक्ट बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर मान लीजिए 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो फर्स्ट पेपर जो है वो एक ही बार देना है और दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग आप देंगे। तो फर्स्ट पेपर जो है 33 मार्क्स वो दोनों में इंक्लूड होकर आपका मेरिट बनेगी। जैसे कि 33 प्लस फर्स्ट पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट में आपने 27 का गेन किया तो वो जुड़ जाएगा, 60 हो जाएगा, एंड सेकेंड सब्जेक्ट का अलग जुड़ेगा तो वो 58 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो केस द कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर 2 सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट फैकल्टी दे विल हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ ईच फैकल्टी। ये जो पेपर 1 एक बार देना था दोनों सब्जेक्ट के लिए, ये आपका अगर सेम फैकल्टी है तो, और अगर आपका डिफरेंट फैकल्टी है दोनों सब्जेक्ट का तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों अलग अलग देना होगा, ठीक है ना, आप समझ गए। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। देखिए चीज़ें ऑर्डिनेंस से अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2020 का ऑर्डिनेंस है और अभी यही फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्डिनेंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा
जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर प्रोसीजर फॉर एडमिशन में अगर आप देखेंगे तो उससे पहले यहाँ पर ये दिया गया है कि RET में सभी को बैठना है। ये देख सकते हैं आप, जो नेट स्लेट गेट एंड जो आल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर इन RET, इनको RET देना पड़ेगा और इनको इंटरव्यू में लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली कहा गया कि 70% वेटेज RET का, 30% वेटेज जो है इंटरव्यू के परफॉर्मेंस का, और यहीं पर कहा गया है कि इंक्लूडिंग वेटेज टू JRF नेट UP स्लेट, ठीक है, इसका भी वेटेज आपको मिलेगा। पूरी चीज़ें जहाँ तक है हमने बता दी और हो सकता है कि क्लियर हो गई हो। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर हो गया, एंड एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर कहाँ होगा ये भी क्लियर हो गया, कब होगा। तो ये जैसे ही आपका एडमिशन ये कंप्लीट होता है, जैसे कि मान लीजिए इसका लास्ट डेट है 14 अगस्त, ठीक है, इसका लास्ट डेट कब है, 14 अगस्त है। तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है सितंबर 2nd वीक तक स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा क्योंकि सेशन 2nd जो है उसका भी एडमिशन इसी 2022-23 में ही कंप्लीट कराना है। तो बहुत जल्दी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आप लोग तैयारी अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फेलोशिप के बारे में बता दिया हमने, फ़ी के बारे में बता दिया, कुछ बचा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी PhD का अवेलेबल नहीं कराता है, आप उस पर परेशान ना होइएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के हैं, आपके काम आएंगे। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी सब्जेक्ट के साथ रिसेंट मेट्रोलॉजी का भी है, आप उसको ले सकते हैं, लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो भी और चीज़ें छूटी हुई हैं अगर कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।